श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक लड़की ईरान में नग्न अवस्था में क्यों घूमी। उसको पागल घोषित किया गया, मनोरोग बताया गया। सरकार ने कहा ये पागल हो गई है। तो क्या जब लड़कियां बगावत के लिए उतरती हैं या अपनी लड़ाई लड़ती हैं तो उनको पागल ही क्यों घोषित कर दिया जाता है कि इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए। तो क्या लड़कियों के पास दिमाग नहीं है, सिर्फ आदमियों के पास ही दिमाग होता है? क्या लड़कियां जो हैं उनकी बुद्धि ये कही जाती घुटनों में है, जो कहावत है, तो क्या वाकई में घुटनों में है? तो घुटनों में होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली औरत होती है। औरत घर संभालती, बच्चे संभालती, परिवार संभालती है, पति संभालती है, सास ससुर को संभालती है और अपने माँ बाप को भी देखती है, अपने भाइयों को भी देखती है, अपने सारे परिवार को देखती है। यानी दो दो घर को संभालती है। लेकिन आदमी एक परिवार एक घर नहीं संभाल सकता है। क्यों वृद्धाश्रम में माँ बाप जा रहे हैं, क्यों वृद्धाश्रम में ऐसा, और क्यों औरतों को इतनी तकलीफ होती है, क्यों औरतें जो है तलाक डिवोर्स हो रहे हैं, इतने क्यों तलाक हो रहा है? क्योंकि उनको सिर्फ काम के अलावा कुछ भी नहीं आता। सिर्फ काम करना आता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, तुम खाओ और बैठी रहो। तो औरत अगर आवाज उठा दे, औरत अगर बगावत कर ले तो उसको पागल ही घोषित किया जाता है कि ये पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। इसी तरीके से एक बार हम दिल्ली गए, दिल्ली में भी एक थे, उनके पर्सन के घर गए अपने हस्बैंड के साथ में। वहाँ हमने देखा तो उनकी वाइफ से हम चलते समय इतना कहा कि आप किसी दिन मेरे घर भी आइएगा। तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड कहीं ले नहीं जाते, मैं तो घर में ही रहती हूँ, दोनों बच्चों को देखती हूँ, ये तो कहीं हमें ले ही नहीं जाते। जब हम थोड़ा हट के बाहर निकले, उनके घर से बाहर आए गली के पास, तब उन्होंने कहा कि अरे इसका तो दिमाग खराब है, ये पागल है, इसको जो है ये थोड़ा सा सनकी टाइप की है। लेकिन ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं था कि वाकई में वो पागल हो। बाकायदा उसने नाश्ता बनाया, बाकायदा बातें की, सब कुछ किया, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको पागल घोषित कर दिया। वही एक और थे, हरदेव नगर में एक लड़का था, तिवारी था। तो वो हमारे घर पहले आता जाता था, फिर बाद में उसके घर एक दिन हम लोग ऐसे ही गए तो वहाँ भी उसके बच्चे कोई नहीं, 5 साल 7 साल शादी के हो रहे थे, लेकिन कोई बच्चे नहीं है। उसकी सास साथ में रहती थी। तो हम लोगों ने कहा कभी आप इनको लेके आइए, मेरे घर भी आइए। तो वही बिल्कुल सेम उनका भी हुआ। लड़की जॉब करती थी, पढ़ी लिखी थी, बाकायदा एक उसमें ऑफिस में वर्क करती थी। तो उसके हस्बैंड ने भी कहा कि ये पागल है। तो क्या औरत अगर बगावत करे, कोई बात कहे, तो उसको पागल ही क्यों घोषित कर दिया जाता है कि ये पागल हो गई है? क्या आदमी पागल नहीं हो सकता? क्या आदमी का दिमाग नहीं खराब हो सकता है? यानी आदमी जो करे वो ठीक, औरत जो करे वो पागल। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ईरान के लोगों ने उसको पागल घोषित कर दिया, ईरान की सरकार ने उसको पागल घोषित कर दिया, उस लड़की को जो नग्न अवस्था में घूम रही थी, आखिरकार क्यों ऐसा किया? तो हम आपको बताते हैं कि ईरान के तेहरान शहर का एक वीडियो काफ़ी तेजी से कल से वायरल हो रहा है, और जिसमें एक लड़की जो है वो पूरे कपड़े उतार के और पूरे कैंपस में टहलती हुई नजर आई। तो उस तेहरान यूनिवर्सिटी में कैंपस में जब वो घूमती नजर आई तो लोगों की नजर सिर्फ उसके ऊपर टिक गई कि आखिरकार ये क्या कर रही है, क्या हो गया है इस लड़की को। तो उसके अंदर जो ज्वालामुखी थी वो फटकर बाहर आई। और फटकर क्या बाहर आई कि हिजाब पर उसके साथ में पहनने के लिए कई ताने कसे गए। हिजाब के लिए उसको कुछ उल्टा सीधा कहा गया। उसमें ये कहा गया है कि हाँ, आप उस पर आरोप लगाया है कि हिजाब सही ढंग से नहीं पहनती है उस पर। तो इस वजह से वो क्या किया उसने कि इस्लामिक ड्रेस कोड के विरोध में शनिवार को यानी कि सैटरडे को उस महिला ने विश्वविद्यालय में अपने सारे कपड़े उतार कर और कैंपस में टहलती हुई नजर आई। और क्यों किया? क्योंकि उस युवती को यूनिवर्सिटी में कई लोगों ने जलील किया।
कि उसको हिजाब नहीं पहनना आता, वो हिजाब नहीं पहनती है। तो इससे वो बेहद खफा हुई और खफा होने के बाद में उसने सारे कपड़े उतार कर तेहरान की सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगी और वहीं पर निकल पड़ी और ऐसी नग्न अवस्था में टहलती रही। तब किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हर कोई हैरान था, हर कोई ये तस्वीर देख के सोच रहा था आखिरकार ये कर क्या रही है। यह दृश्य देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की आखिरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। तो महिलाओं के साथ उसका जो मेन रीजन था, महिलाओं के साथ यानी ईरान में भयंकर जो है अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार को देखते हुए उस युवती ने विरोध किया और विरोध का प्रतीक बन गई है। क्या प्रतीक बनी है कि ईरान की जो पुलिस थी, उस पुलिस ने फिलहाल युवती को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कहीं गायब कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि उसकी जान का भी खतरा है। यानी कि जो हिजाब के लिए उसको रोका जा रहा था कि वहाँ की महिलाओं के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई कि हिजाब के खिलाफ यानी महिलाओं की आज़ादी के लिए उसने बगावत की और बगावत करने पर उसने हिजाब कहा कि हिजाब हम नहीं पहनेंगे। इस पर लोगों ने यानी कि उसका विरोध किया, उसको जो है उल्टा सीधा कहा। इससे उसका जो माइंड था एकदम जो है माइंड उसका जो है वो एकदम गंभीर हो गई। गंभीर होने के बाद मानसिक दबाव में थी, मानसिक दबाव के कारण उसे मनोरोग अस्पताल भेजा गया कि इसका दिमाग खराब हो गया इसलिए ये ऐसा कर रही है। तो वहाँ की पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और वहाँ की जो सरकार है उसको पागल घोषित कर रही। लेकिन वहाँ के जो इंटरनेशनल संगठन है और जो लोग हैं तो उसके बगावत की रिहाई की बगावत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उसकी रिहाई की जाए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वहाँ की औरतों के लिए ऐसा किया है जो उनकी वहाँ ईरान की औरतों के साथ में अत्याचार किया जाता है। हिजाब को लेकर कई बार वहाँ पे बगावत की गई है लेकिन उसका कोई नहीं। जब वो लड़की यानी कि किसी को भी अगर किसी बात पे बार बार टॉर्चर किया जाता है कि तू ऐसी है, तू ऐसा करती है, तू ऐसा कर नहीं सकती है, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तू जो है क्या कर लेगी, तो उस समय पे आदमी हो या औरत हो उसका दिमाग जो है वो खराब हो जाता है। फिर वो वही करती है कि जो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इसलिए उसने सारे कपड़े उतार कर नग्न अवस्था में वहीं कैंपस में घूमी। तब लोगों ने यानी हिजाब पर अगर वो पाबंदी लगा सकते हैं तो अब तो उसने पूरे कपड़े उतार दिए, तब किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ पुलिस ने उसको पकड़कर हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद अब संगठन के लोग उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो अगर इतना ही है यानी अत्याचार किया जाए लेकिन उतना किया जाए जो लिमिट से बाहर ना जाए, लेकिन लिमिट से ज़्यादा अगर हो जाएगा, लिमिट से बाहर अगर चला जाएगा तो यही अत्याचार जो होएगा वो ज्वालामुखी बनकर फूटेगा और ज्वालामुखी बन जाएगा तो उसके कोई भी नहीं बचा पाएगा और जो बचाने के लिए आएगा तो वो भी उसमें जो है बह जाएगा और घुल जाएगा। तो इसीलिए है कि उस लड़की ने जो ऐसा किया है तो उसके पीछे ये बताया जा रहा है कि वहाँ के जो हिजाब को लेके जो बगावत अक्सर होती है, अत्याचार महिलाओं के साथ किए जाते हैं कि हिजाब नहीं पहनती, हिजाब ये नहीं करती, तो उसने कहा लो अब हिजाब तो हिजाब, हम कोई कपड़े ही नहीं पहनेंगे। तो वो अपने नग्न अवस्था में वहाँ पे घूमी लेकिन किसी का कोई हिम्मत नहीं हुआ कि अब क्या करेगी। तो अब क्या उस लड़की की जान बच पाएगी कि नहीं, अब वो लड़की क्या उसको पुलिस से उसको रिहाई मिल पाएगी कि नहीं, तो क्या उस लड़की के साथ वाकई में अब कुछ घटना घटित होने जा रही है, यानी उस लड़की का क्या ईरान में अब वो जीवित रह पाएगी कि नहीं, या उसकी जान का खतरा वाकई में बन गया है जैसा कि लोग वहाँ के कह रहे हैं।